बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब जी वकार एक मरतबा फिर आप सब अहबाब को मैं अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। सामीन मोहतरम, आज की वीडियो हम प्लम के बारे में गुफ्तगू करेंगे। ये मेरे पास कोई 3 साल पहले का प्लम का पौधा है जो कि मैंने पाकिस्तान के पंजाब के गर्म तरीन इलाके में यहाँ पर लगाया हुआ है। सामीन मोहतरम, इस बार पिछले साल फ्रूटिंग आई थी और इस पर कम से कम 1 से 1.5 किलो इस पर फ्रूट आया था और उसका साइज़ माशाल्लाह बहुत अच्छा था। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद सामीन मोहतरम ये है कि ये जो प्लम का पौधा है इस पर हम कौन कौन सी वैरायटी का ग्राफ्ट कर सकते हैं। सामीन मोहतरम, इस पर प्लम की जितनी भी वैरायटी हैं उसका तो ग्राफ्ट हो सकता है, उसके साथ साथ सामीन मोहतरम इस पर पीच का ग्राफ्ट भी हो सकता है, जो कि मैंने प्रैक्टिकल भी किया हुआ है। ये मेरे पास सामने मोहतरम पीच की एक मैंने कलम लगाई थी पिछले साल और ये देख लें माशाल्लाह इसका साइज़ कम से कम 1 फुट से अबव हो चुका है। ऊपर से मैंने इस शाख को काट दिया था ताकि जो नए बड हैं वो निकलें और ये ब्रांच जो है बड़ी हो जाए। तो सामने मोहतरम, इस पर चेरी का भी ग्राफ्ट हो सकता है और ये मैंने सुना है कि इस पर एप्पल की भी ग्राफ्टिंग हो सकती है, लेकिन मैंने इसका प्रैक्टिकल नहीं किया। तो सामने मोहतरम, इस पर चेरी की भी ग्राफ्टिंग हो सकती है और जो आलमंड की ग्राफ्टिंग भी हो सकती है। यानी कि जितनी भी प्लम की वैरायटी हैं आप सब इस पौधे पर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो आप रूट स्टॉक कैसे इसका तैयार कर सकते हैं उसके मतलब मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। आपने 6-7 इंच की इसकी पेंसिल की मोटाई की जो कलम लेनी है और उसको थैली में लगा लें या फिर ज़मीन में डायरेक्ट भी लगा लें। 2-3 बार ज़मीन के नीचे रख दें और ये इजीली ग्रो हो जाती है। तो सामने मोहतरम, इसकी कटिंग लगाने का बेहतरीन टाइम अब चल रहा है। जनवरी पूरा महीना और फरवरी के वस्त तक आप इसकी कटिंग लगाएं तो आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिल सकता है। तो सामने मोहतरम, अब टाइम है। पूरा साल आप लोग पूछते रहते हैं कि इसकी कटिंग कब लगाएं, इसको ग्राफ्ट कब करें। ग्राफ्टिंग का महीना आप फरवरी के शुरू में कर दें तो बेहतर टाइम होता है ग्राफ्टिंग का, ताकि वो जब इसकी जो बडिंग शुरू होती है उससे पहले पहले ग्राफ्टिंग हो जाए तो उसका बेहतर नतीजा आपको मिलता है। तो सामने मोहतरम, इस पर मैंने 2-3 इकसाम के प्लम की वैरायटी का भी ग्राफ्ट किया और ये मेरे पास एक और प्लम की वैरायटी है। इस पर इसे हम अलूचा बोलते हैं हमारे यहाँ, तो ये कह लें कि यही वैरायटी मिलती है। जो भी वैरायटी मुझे मिली मैंने उसका ग्राफ्ट लगा दिया। अब मैंने इस पर हाईब्रिड किस्म की जो वैरायटी हैं उनका ग्राफ्ट करना है और वो जो ग्राफ्टिंग ब्रांचेज़ है वो मैंने इस्लामाबाद हमारे दोस्त रहते हैं वहाँ से मंगवानी है। अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि 1 महीना और गुजर जाए, यानी कि फरवरी के शुरू में मैं कोशिश करूँगा इस पर ग्राफ्टिंग करूँगा। तो सामने मोहतरम, आपने भी जब ग्राफ्ट करनी है तो इतनी छोटी ब्रांच का इंतखाब ना करें। कोशिश करें कि मिसाल के तौर पर ये जो ब्रांच है ये ऊपर जा रही है, इस पर ग्राफ्ट करें ताकि ये ऊपर जाए, आपको कोई फ़ायदा भी हो। इस ग्राफ्ट ऐसी शाख पर करने का फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि ये ब्रांच इतनी बहुत कम तेज़ी से, यानी कि बहुत स्लो ये ग्रो करेगी। अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ तो फिर तो ये बड़ी जल्दी ग्रो कर जाए, लेकिन ये एक बहुत अच्छी शाख है, इस पर काफ़ी फ्रूटिंग आती है। तो मैंने समझा कि इसको मैं रिमूव नहीं करूँगा। मैं इस मरतबा और किसी शाख पर जो है वो पीच की वैरायटी का ग्राफ्ट कर दूंगा। तो सामने मोहतरम, आप मुख्तलिफ़ किस्म की पीचेस और प्लम और चेरी की ग्राफ्टिंग करें और इस तरीके से आप ख़ुद के पौधे तैयार करें, ना कि नर्सरी से लें। नर्सरी में जाने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। आप अगर अक्लमंद हैं तो ख़ुद अपने पौधे तैयार करें, कोई इतना टाइम नहीं लगता पौधे तैयार करने में सामने मोहतरम। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह करीम हम सब का हाफ़िज़ व नासिर हो। शुक्रिया।